ताहिरा के बच्चे जिंदगी में पहली बार अपने गोद से बाहर निकले थे। दूसरी जानिब हमने ताहिरा की वालिदा को भी कुछ बताए बगैर कराची बुलवा लिया था। ईद से एक रोज पहले वो ARY डिजिटल की शान रमजान ट्रांसमिशन में नेकी सेगमेंट की मेहमान बनी। एक माँ ने अपनी बेटी के बगैर 11 साल कैसे गुजारे ये सुनकर रूह कांप जाती है। कितने साल हो गए आपकी बेटी को? बच्चे था 11 साल हो गए। कुछ पता चला कि कौन ले गया? नहीं बेटा, हमें कुछ मालूम नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है। मैं कहाँ गई या कहाँ नहीं गई, मुझे कुछ पता नहीं है। माएँ तो सोचती है ना कि पता नहीं बेटी ने कुछ खाया होगा। ये तो हकीकत बात है, सही बात है। औलाद जो होती है वो बड़ी अहम चीज होती है। ये खुदा की मर्जी थी, ऐसा था होगा जो बन गया। माँ तो शाम को सोती है तभी बच्चों के ऊपर कपड़ा डालती है, मच्छर ना लड़े। और 11 साल में कोई खबर नहीं आई? नहीं बेटा, कोई खबर हमें नहीं, कुछ भी नहीं हमें पता। मर गई है, किधर गई है, कहाँ गई है, हमें कुछ मालूम नहीं। फिर हम गरीब लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अपने भी थे, ये भी थे। इनको पाला, कुरान पाक पढ़ा के बच्चों को पाला। और आपकी रिहाइश? हमारी रिहाइश खीवड़ा में है। जेलम? जी हाँ, जी हाँ, जेलम। अल्लाह अकबर। और आपने पुलिस से या किसी से कोई दरखास्त, कोई थाने में, किसी अदालत में? बच्चे ये आपको जवाब दे रही हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे थे। एक औरत अकेली क्या कर सकती है? बेटा भी छोटा था, वो भी इस वक्त स्कूल पढ़ता था, ये भी छोटे छोटे थे। और क्या कर सकती है? ये मेरा जिंदगी का पहला है। मैंने अभी ये इतनी ही उम्र हो गई है, मैंने ये सफर पहली दफा किया है, सिर्फ एक बेटी की खातिर। इस उम्मीद में कि शायद जी कोई आपकी बात। हाँ बेशक, मैं तो सफर ही नहीं कर सकती। 11 सालों में 11 ईदें, रमजान। बेशक बहुत बच्चे मौके हैं। किसी की शादी हुई, कोई फौत हुआ, कुछ ना कुछ तो है ही ना जिंदगी के साथ साथ। तो जी तो याद आती है, क्या करते हैं, रो धो के चुप कर जाते हैं। अच्छा, ये होता है अल्लाह ताला जहाँ भी है उसको जिंदगी दे। आमीन। कि अगर तो कोई खबर आ जाए किसी के बारे में ना, तो फिर दिल को कम से कम रो धो के तसल्ली हो जाती है कि नहीं रहा। बेशक बेशक। लेकिन ये जब पता ही ना हो कि सही बात है कि वो जिंदा है, हाँ, किस हाल में है, तो ये ज्यादा तकलीफ से बात नहीं होती। बड़ी तकलीफ होती है, तो और तो बड़ी तकलीफ ही नहीं है। पता ही नहीं है, ना तो इंसान उसका फायदा पढ़ सकता है, ना ही और उसकी खुशी मना सकता है। पता ही इल्म ही नहीं है वो कहाँ है, कहाँ नहीं है। ईद से एक रोज पहले 11 साल बाद माँ और बेटी का मिलन शायद ईद का सबसे खूबसूरत तोहफा था। अपनी माँ से मिलकर 11 सालों में शायद पहली बार ताहिरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और बाजियाब होने के बाद पहली बार वो माँ के सामने खुलकर रोई भी थी। कैसे अब तो बड़ी मुश्किल से हम लोग इधर आए। ना जा सकते हैं, ना ढूंढ सकते हैं, ना पहचान लोगे अपनी बेटी को 11 साल के बाद। 11 साल बाद अगर आप बच्ची को कभी देखा तो पहचान पाओगे? 11 साल में इतना तो बदल गया है कि बेटा ये देखो, जो खून होता है हाँ वो पहचान लेते हैं। अच्छा, पक्की बात, चाहे कितने ही साल हो जाए, खून तो खून ही होता है ना। बेटी सामने आ जाए तो पहचान लेते हैं। हाँ क्यों ना? हाँ यही है, यही है। साल बाद, और 11 साल पहले इसे अगवा करके बेच दिया गया था। आज 2024 के पाकिस्तान में ठीक है, खुश हैं आप? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी करे, अल्लाह ताला आपको इसे ईमान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इधर आओ मेरी बहन, यहाँ ये रो भी नहीं पा रही। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी थी। अच्छा, सबसे बड़ी थी। इन्हीं की बात कर रही थी अभी आप? ये मेरी सबसे बड़ी थी। आखिरी बार देखा था कितने साल की थी? शादी के बाद इसके यही 4 बच्चे थे ना, तो फिर ये चली गई थी, अगवा होगी, मुझे नहीं पता किधर गई किधर नहीं गई। उसके बाद 11 साल के बाद आज फिर मिली। 11 साल के बाद? 11 साल के बाद। और आप समझिए कि अभी तक स्टेट ऑफ शॉक में समझ नहीं आ रही है क्या है, बोलना क्या है, अभी अल्फाज की फॉर्मेट में भी इनको प्रॉब्लम, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ये। तो अभी मुझे इंसान सकते ही अभी वाली कैफियत में कि जहाँ बोल नहीं पा रहे हैं, आंसू सही से निकाल नहीं पा रहे, कुछ नहीं पता। अभी ऐसे चीजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। लेकिन जज़ाकल्लाह, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सेगमेंट का शानदार 2024 का इससे अच्छे अंदाज से इख्तिताम नहीं हो सकता था। जो बिछड़े हुओं को मिलाकर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला इस खानदान के लिए आगे बहुत आसानियाँ रखिए। आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि इस सफर में हमारे साथ आसानियाँ हों इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआओं और बहुत सारी तालियों के साथ ब्रेक पे जाएंगे। शान रमजान 2024 नेकी सेगमेंट का यहाँ पर होता है।
तो जिन्होंने मिलाई है अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे इस माह रमजान के साथ। नाम लेके दुआ करने सारे भाई हैं सब, मैं तो सब के लिए बच्चे करती हूँ, जो भी अच्छे काम करता है इंसान जो अच्छा मुझे बताएं ना जरा, अब जरा कि 11 साल आपने गुजारे जी, एक मौका होता है जहाँ सबसे ज्यादा याद आई हो कि बंदे का बस ना चला हो कि बच्चे जब इंसान खाना खाता है ना तो इंसान तभी याद आता है। ये जरूरी नहीं है कि शादी हो तो आए, ईद हो तो आए, कहीं को फौतगी हो तो आए, नहीं। जब इंसान रोटी खा के रखता है ना तो याद आ जाती है, इनमें से तो एक नहीं है। दुनिया से चला जाए तो फिर तो पूरा हो जाता है, वो दुनिया से चला गया तो जिंदा हो तो उसका ये भी पता होता है शायद जिंदा शायद मर गई। ये भी आगे मैंने यही कहा है, मैं कभी दुआ मांगती थी उसके लिए भाई उसकी कब्र आसान हो जाए, तो कभी कहती थी या बारिक ताला शायद ये दुआ ना उठी, मेरे मालिक आप ही नहीं बताने में क्या होगा मेरे साथ। और कोई ऐसा हो कि आपने उम्मीद छोड़ दी हो क्या अपने बच्चे छोड़ दी थी, रोने के बगैर और कुछ भी नहीं था। ताहिरा आप रोई नहीं जब से हमने आपको वहाँ से बाज़ाब करवाया, जब आप वालदा से मिली तो साथ तो रो रो के 11 साल में खत्म हो चुकी है, रो रो के दिल भी पत्थर हो चुका है। मगर जब मुझे भाजी ने ले डॉक्टर है वो जिनसे मेरा आपसे रब्ता कराया था, उन लोगों की बहुत मेहरबानी है। उन्होंने जिस दिन मुझे बताया परमिशन लेके कि मेरे घर में से मेरी बहन छोटी फौत हो चुकी है, मेरा नानू फौत हो चुका है, मेरी दादो फौत हो चुकी हैं, मेरा चाचू फौत हो चुका है, मगर मैंने उनका मुंह भी नहीं देखा था। मैं रोना चाहती थी मगर मैं उनके सामने रो भी नहीं सकती थी। रोती तो वो पूछते कि तुम क्यों रो रही हो, तो केस का राब्ता है या किसको कौन बताता है। प्यारों की मौत का सुन के भी आप रो नहीं सकी कभी? मैं अंदर बिस्तर में मुंह दे के रोती थी। बात याद आ गई, वो याद है जो आप लियारी से जो निकाल के औरत को छोड़ के आए थे, उसकी माँ के मुंह में नवाला था और वो ऐसे ही मुंह खोल करके जरा चिमटी थी उसको, वो जो कह रही ना खाने के वक्त। और बड़ी अच्छी बात कही इसने कि ईद बकरीद पे ही नहीं याद आती है, जब जब माँ खाने बैठती है ना तो अपनी एक एक औलाद को याद करती है वो। और मैं तो कहता हूँ वाकई माँ माँ होती है कि हम हैरान हो रहे थे कि 11 साल कैद में रही है, 11 साल, और बोल भी रही है, थोड़ी सी रूहानी सी हो रही है पर इसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे। लेकिन आज अपनी माँ को देख के इस तरीके से रो रही है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना, मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ने क्या रिश्ता बनाया माँ और औलाद का जो है ना। जाना चाहती है, रहना चाहती है? मैं जाना चाहती हूँ माँ के साथ। ठीक है आपके पास। जी अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आपके लिए भी दुआएं। और वही बात कि आपने वैसे भी बड़ी हिम्मत वाली हैं, आप बड़ा मुश्किल वक्त काटा है, लेकिन अब इंशाल्लाह हम सारे साथ हैं, अब सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी, जो तकलीफ होगी। सारे भाई बड़ी खुशी है कि 2 बर्बाद हुए हुए घर कहा जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ना फातिया पढ़ पा रहे थे ना दुआ कर पा रहे थे। उसको भी नहीं पता था कि मेरी माँ के साल में होगी, मेरे भाई बहन के साल में होंगे मेरे बच्चे, और ऐसे ही माँ का था। तो शुक्र है आज कि सब बैठे हैं आपस में और जिंदा है सारे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि ये काम वो काम है कि जिसे जब तक अल्लाह की ज़ात न करवाना चाहे आपसे, या परवरदिगार किसी को मुंतखब ना कर ले, तो ये नहीं मुमकिन कि आप 25 करोड़ इंसानों में से किसी एक शख्स को ढूंढ पाएं, और ऐसी जगह से जहां पुलिस जाने से, कानून नाफिज करने वाले इदारे जाने से घबराते हैं। एक माँ की फरियाद आप तक पहुंचे, वो कहे कि मेरी बच्ची 11 साल पहले हुआ हुई थी, कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, और अल्लाह की ज़ात वो वसीले और ज़रिए बना दे कि जिसके ज़रिए आप उस बच्ची तक भी पहुंच जाएं और उस बच्ची को ईद से एक दिन पहले उसकी माँ से भी मिलवा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बार ये माँ भी ईद पर नहीं रोएगी, खुशी के आंसू ज़रूर हो सकते हैं, और ये बेटी भी जो कि अब खुद भी एक माँ है, ये भी इंशाल्लाह ईद अच्छे से गुजारेगी। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करता हूँ, सारिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी दुआओं से, जिनकी सपोर्ट से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सरेआम का ये सिलसिला जारी रहा, और परवरदिगार ने ऐसे बहुत सारे काम हमसे लिए। मैं समझता हूँ कि इस ईद पर इससे अच्छा
काम और इससे अच्छा प्रोग्राम शायद मुरतब नहीं किया जा सकता था, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें वसीला और ज़रिया बनाया कि हम इन दोनों माँ बेटे को मिलवा सकें। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। हाँ जी, नंगे पैर थे। अच्छा नहीं, इनकी ज़िंदगी आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छी।